लेकिन ये करेंसी जली है। आज कितने दिन हो गए, खामोश हो गए सब। देश की करेंसी को जलता हुआ खामोश होगी सरकार। इस देश की करेंसी, जिस देश की करेंसी पे ये राज कर रहे हैं, वो देश की करेंसी जल गई, ये खामोश है। संसद खामोश है। सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना, जजों की बैठक। अरे कार्रवाई को मैं कर रहा हूँ, इस पर आप घुमा क्यों रही हैं? इस पे कोई एफआईआर हुई? करेंसी की भी बात करो मैडम, करेंसी पे, देश की करेंसी, भारत की करेंसी, जिसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। कि इतने दिन हो गए, लेकिन जो देश की करेंसी जली, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। देश की करेंसी एक जज साहब के घर में जल गई, लेकिन अभी तक वो एफआईआर नहीं हुई ये करेंसी के लिए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अरुण मलिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो जस्टिस की खबर चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जला हुआ नोट मिला, लेकिन कोई आता पता अभी तक नहीं है कि नोट कहाँ गया, किसका था, क्या मामला है। मलिक जी से समझेंगे। मलिक जी, क्या लग रहा है कि जज भी बैठ गए, दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है, ईडी सीबीआई क्या कर रही है, वो तमाम सवाल है कि नोट किसका था, ये सारे सवाल। देखिए मैडम, ऐसा है, मुझे बहुत ही शर्म आती है। मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहूँगा कि इतने दिन हो गए, लेकिन जो देश की करेंसी जली, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। देश की करेंसी एक जज साहब के घर में जल गई, लेकिन अभी तक वो एफआईआर नहीं हुई ये करेंसी के लिए। क्या इस करेंसी को जलना ठीक है या नहीं, आप बताइए मुझे। ठीक है, इस करेंसी जल गई देश की एक जज के घर में, और अभी तक एफआईआर नहीं हुई। ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है, और एजेंसी कहाँ है? किसी का 1.5 करोड़ पकड़ लेते हैं तो ईडी पहुंच जाती है, तो आपकी इनकम टैक्स भी पहुंच जाता है, लेकिन ये करेंसी जली है। आज कितने दिन हो गए, खामोश हो गए सब। देश की करेंसी को जलता हुआ खामोश होगी सरकार। इस देश की करेंसी, जिस देश की करेंसी पे ये राज कर रहे हैं, वो देश की करेंसी जल गई, ये खामोश है। संसद खामोश है। सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना, जजों की बैठक। अरे कार्रवाई को मैं कर रहा हूँ, इस पर आप घुमा क्यों रही हैं? इस पे कोई एफआईआर हुई? करेंसी की भी बात कर रहा हूँ मैडम, करेंसी पे, देश की करेंसी, भारत की करेंसी, जिसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। स्वर्गीय देश पे शहीद होने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सच्चाई के, अहिंसा के पुजारी, देश को आज़ाद कराने वाले, उनके नोटों पे तस्वीर, उस एजेंसी, उस करेंसी को जला गया, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ था, जलाया थोड़ी था किसी ने। अच्छा, आप सबूत देंगे? आप लेंगे? मुझे लिख के एफिडेविट देंगे शॉर्ट सर्किट हुआ? फायर ब्रिगेड वाले क्या कह? अरे फायर ब्रिगेड वाले तो उन्होंने कोई कहा ही नहीं शॉर्ट सर्किट के लिए, कहीं नहीं, आप अपने मन से बना रही हैं। शॉर्ट सर्किट कहाँ हुआ, मुझे बताइए। आग लगाई गई है, ये लगी नहीं है, लगाई गई है। करेंसी, मेरा सवाल एक सवाल है, करेंसी जली, एफआईआर क्यों नहीं है? वो सीसीटीवी कैमरे कहाँ है? वीआईपी एरिया है। जज साहब के घर बंदूकधारी भी खड़ा होता है बाहर गेट पे, और अंदर भी होता है। कौन ले गया बोरों में? वो बोरे कहाँ? सारी और मीडिया भी, सोशल मीडिया सवाल उठा रहा है, वो बोरे कहाँ चले गए भाई? वो ईडी सीबीआई कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? साहब तो थे ही नहीं घर पे, जज साहब की क्या गलती है? मेरी बात सुनिए, मैंने कोई ये कहा कि जज साहब की गलती है? मैंने कहा अपने मुँह से? कोई करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो बाहर के जांच का विषय है, जांच जो एजेंसी करनी करते ना, पता लगे। लेकिन मोदी जी के राज में जज एजेंसी भी कुछ नहीं करेगी, कोई चीज़ सामने नहीं आएगी जब तक ये सरकार है, कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। आज मैं बता रहा हूँ आपको, आ तो रही है वक्फ बोर्ड बिल सामने आ रही है, तमाम और चीजें। आप कहाँ ले गए वक्फ बोर्ड? आप क्या कह रहे हैं कि सामने नहीं? आप चाटू कर रहे हैं क्या? मैं बात कहाँ कर रहा हूँ, आप ले गए वक्फ बोर्ड की, ले गए आप। वो तो पास होना ही नहीं है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन बात है करेंसी पे एफआईआर क्यों नहीं है? जवाब चाहिए हमें। देश जवाब चाहता है, देश के लोग जवाब चाहते हैं। 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि 140 करोड़ करेंसी के जलने वाले पे अभी तक एफआईआर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो जांच बैठी हुई है, इंतजार कीजिए। आप लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं? अच्छा, बाकी को घरों में जांच नहीं करते, मुख्यमंत्री के घरों में पहुंच जाता है, उसको गिरफ्तार भी कर लेते हो, हैं? गैर कानूनी तरीके गिरफ्तार भी कर लेते हो, किसी पे ईडी भेज देते हो, किसी पे सीबीआई भेज देते हो। जैसे हमारे राहुल जी पे कितना इन्होंने अत्याचार किया, कितना तानाशाही की, मिला कुछ भी नहीं। वो सच के हैं, देवता हैं, राजनीति के देवता हैं, सच्चाई के देवता हैं, तो कुछ नहीं मिला इनको।
तो ये इसी तरह के हटकंडे अपनाते हैं। एजेंसियों पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं भरोसा, मुझे भरोसा नहीं है। तो फिर किस पे भरोसा ना है? सरकार पे ना एजेंसियों पे, भरोसा ही नहीं। तो देश कैसे चलेगा जब एजेंसी पे नहीं, देश सरकार पे नहीं भरोसा आपको, तो देश कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट आज न्यायालय ही करेगा जो करेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देश की आस्था, देश का विश्वास माननीय सुप्रीम कोर्ट पे है। सबकी निगाहें वहाँ, देश के लोगों की निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट जी का क्या फैसला आता। और सवाल मेरा यही है, देश की करेंसी क्यों जली, क्यों नहीं एफआईआर हुई, ये सवाल है मेरा। क्यों नहीं गिरफ्तार हुए अभी तक? कि इसका मतलब जिसका गुजर बसर हम करते हैं, जो नोट हम आदान प्रदान करते हैं खरीद फरोख्त, उसको जला दिया जाए। कौन से बैंक से गए, वो कौन सा बैंक था? बैंकों में सीरीज होती है नोटों की, इस सीरीज से पता लगता है भाई ये सीरीज के कौन से बैंक से कितने नोट गए। आप 1 लाख रुपया निकालो तो आपको बैंक भेज देगा जी आपका 1 लाख रुपया निकल गया। तो इतने अरबों करोड़ों रुपया किस बैंक से निकला, कैसे निकला, कितनी सीरीज के नोट थे, कितने 500 कितनी सीरीज कहाँ से लेके कहाँ तक थी, वो नोट कहाँ से आए, किस बैंक से आए, ये तो सरकार ही के पास डाटा है या रिजर्व बैंक के पास मलिक जी ये काला धन था क्या जो जल गया? मुझे तो नहीं मालूम काला ये क्या है, मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सीरीज के नोट किस बैंक से गए वो बता सकता है ना भाई। इतने अरबों रुपए हैं या कितने हैं वो तो बैंक ही बता पाएंगे भाई इस सीरीज के नोट कहाँ गए। सीरियस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जवाब इनका पास देना तो होगा, आज नहीं तो कल तो देगी, देना तो पड़ेगा इनको। करेंसी कैसे जली, इतने बड़े अमाउंट का सीरीज नोट कहाँ से आए, ये तो बताना पड़ेगा इनको। किस बैंक से गए ये भी तो पता चलना चाहिए ना। अरे ईमानदार थे जस्टिस, आप लोग आरोप लगाते हैं। मैंने क्या आरोप लगाया? मैंने कोई आरोप तो लगाया ही नहीं जज साहब को, मैंने कोई आरोप तो लगाना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि घर में पैसा आया कैसे, मैं तो ये नहीं कह रहा कैसे आया, कौन था, क्या उन व्यक्ति था, कैसे थे, कैसे चले गए। जब उनके घर में चौकीदार है, हर कोई आदमी इतना बोरे लेके कैसे कौन चला गया, ये सवाल ये है। और करेंसी जले कैसी, दोनों बड़े दुखदायी सवाल हैं। ये गले की फांस है सरकार के लिए, बताना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो। देश की जनता बड़ी जागरूक है भाई। बैंकों से इतना अरबों रुपए चला गया, कहाँ कोई बैंक वाला कोई आगे सामने आया, कोई कह सकता है मेरे बैंक से इतना गया, कैसे गया? कोई ये गुल्लक तो है नहीं, 100 रुपये डाल दिया, 10 रुपये कल डाल दिए, 20 रुपये फिर डाल दिए, फिर 50 डाल दिए, तो गुल्लक थी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये नोट है, करोड़ों रुपए अरबों रुपये किस बैंक से गया बताओ ना। वो बैंकों को भी सामना आना चाहिए भाई, इस तारीख को निकला, इस तारीख को कौन लेगा बताएगा। तो ये चीज़ है, करेंसी जली कैसे, एफआईआर क्यों नहीं हुई। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है कि अभी तक जो जस्टिस हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लगातार ये खबरें चल रही हैं और नोटों का जलना अपने आप में भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठाता है। और इतना सारा नोट मिलना, जो बोरे मिलना, ये भी, और फिर फायर ब्रिगेड के जो चीफ हैं उनका बयान पलटना 24 घंटे के अंदर, ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जनता जो है उसके दिमाग में चल रही हैं। और ये सवाल भी है अपने आप में कि इतना ज़्यादा नोट मिलना, उस तरह देश की जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, ये तमाम सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।